जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी यकीनन अच्छा गुजरा होगा। यार देखें, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती हैं, दिन अच्छे ही होते हैं। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल रही। मार्केट तो ऐसे गिर रही है कि जैसे पहाड़ की चोटी से कोई पत्थर फेंका जाए और वो रुकने का नाम ना ले। कोई बात नहीं, होता है। मार्केट नीचे जाएगी तो फिर ऊपर आएगी। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही। आज मार्केट ने 650 पॉइंट्स निकाले। देखिए, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मार्केट जो थी वो 44,000 तक चली जाए। उसमें तकरीबन को 300-350 का था। लेकिन वो क्या कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश जो है वो उन्होंने डबल पूरी कर दी है। ना सिर्फ कि मार्केट 44,000 तक गई बल्कि उससे नीचे गई और मार्केट ने 650 पॉइंट्स जो है वो निकाले। देखिए, मार्केट में से जूस निकल चुका है। जूस समझते हैं ना? जूस निकल चुका है। जो कुछ निकलना था वो सब कुछ वो क्या कहते हैं, निकाला जा चुका। अब जायजा हमने ये लेना है कि मार्केट में मौजूद कंपनीज जिनके अंदर अभी तक डाउनफॉल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, उनमें से कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो जल्दी रिकवर करेंगी। अब देखिए, यहाँ पर स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ेंगी और एक नई स्ट्रेटजी जो है वो ये इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी कि आपके पास बहुत सारे ऐसे शेयर्स मौजूद होंगे जो कि डिविडेंड पे करते हैं और बहुत सारे ऐसे आपके पोर्टफोलियो के अंदर मौजूद होंगे जो कि डिविडेंड नहीं देते। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि अपने चंद शेयर्स को डिविडेंड वाले शेयर्स के अंदर कन्वर्ट फरमाइए। उसका फायदा ये होगा कि वो कंपनीज रिकवर भी जल्दी करेंगी और उसके साथ साथ सर आपको डिविडेंड मिलेगा तो लॉस भी काफी हद तक कवर हो जाएगा। बाकी सदा मार्केट ने नीचे नहीं रहना, मार्केट को कल ताला नहीं लगने वाला, ये आप यकीन कर लें, पल्ले बांध लें बात को कि सर मार्केट इंशाल्लाह सुबह खुलेगी, मार्केट इंशाल्लाह परसों भी खुलेगी और मार्केट इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी खुलेगी। ठीक है ना? तो इसलिए मार्केट खुलेगी। ये वो कंपनीज नहीं है कि जो आपसे सरमाया लेती हैं, आपको 2-3 महीने प्रॉफिट देती हैं और उसके बाद वो गायब हो जाती हैं, फिर केस सुप्रीम कोर्ट में लगता है, फिर चीज़ें नैब में जाती हैं और फिर आप और मेरे जैसे दोस्त अहबाब लाइनों में लग के हाथ जोड़कर अपना पैसा वापस करने लेने के लिए मिन्नतें करते हैं और फिर क्या होता है कि फिर भी वो नहीं मिलता। ठीक है ना? वो प्ली बार्गेन हो जाती है, वो कुछ और हो जाता है। सर स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। ठीक है? इसलिए अभी क्या होगा, ये मैं आज स्टॉक मार्केट के ऊपर कम बात करूंगा, थोड़ा सा मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि अब होगा क्या। अब एक ग्रो जो है वो नया जन्म लेगा, जो कि किसी हद तक तो ले चुका है। जन्म लेगा, नई नई सी बातें फैलाई जाएंगी। वो देखें जी स्टॉक मार्केट में क्या होता है जी, वो देखें जी 50 लाख लगाया था जी, वो 35 लाख रह गया जी, 15 लाख का नुकसान हो गया और जी नफा भी कुछ नहीं हुआ। फिर लोग आएंगे, आए जी हम आपको 5% 10% महीने का देते हैं, हमारे साथ काम कीजिए। फिर आप उनके पास जाएंगे, वो देंगे भी आपको 2 4 6 महीने, हो सकता है साल दें और ये भी हो सकता है कि 5 साल दें और शुरू के लोग उससे कमाए, लेकिन बाद में आने वाले सब के सब रगड़े जाएंगे। ठीक है? इसलिए देखिए, जो भी है जैसा भी है, एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, एससीसीपी है, कंट्रोल करता है जहां तक वो कर सकता है। कुछ कानून हैं, कुछ जवाबित हैं जिनके मुताबिक स्टॉक मार्केट चलती है। ठीक है? इसलिए वो क्या कहते हैं, नकालों से होशियार रहिएगा, जेब कुतरों से अपनी जेब बचा के रखिएगा। बहुत सारी चीजें आपको सुनने को और देखने को मिलेंगी आने वाले दिनों में। जैसे जैसे मार्केट के अंदर कोई और थोड़ा सा प्रेशर आएगा, ये चीजें बहुत ज्यादा पनपेंगी। बाखुदा इन चीजों से बच के रहिएगा। ये जो लॉस हुआ है ये रिकवर हो जाएगा, मैं आपको दावे से कहता हूं। लेकिन वो लॉस रिकवर होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है ना? तो चलते हैं जी आगे।
अब काफी बातें हो गई, अब आगे बस खबरें शबरें पढ़ते हैं थोड़ी सी। KSE 100 में से निकले हैं जी 650 पॉइंट्स, ऑल शेयर में से निकले हैं 400 पॉइंट्स। सर ये KSE 100 में से 600 निकल जाते कोई बात नहीं थी, ये जो ऑल शेयर में से निकले हैं ना 400 पॉइंट, ये ज्यादा असरअंदाज हुए हैं आज की मार्केट पर। KMI 30 में से तो फिर 1000 निकलने चाहिए, तो वो 1000 निकले हैं। चलें, अच्छी बात है यार, रगड़ा लगता ही चला जा रहा है। देखिए इस वक्त सिचुएशन क्या है, वो मैं अक्सर आप लोगों को एक बात बताया करता हूँ ना, कि मेरे उस्ताद साहब कहते हैं कि घर की छत गिरने लगे तो भाग जाओ, आसमान गिरने लगे तो ठहर जाओ। ठीक है ना। आओ गिरा है आसमान तो ठहर जाए, भाग दौड़ ना करें, सुकून करें, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। बल्कि अल्फाज वापिस, अल्लाह की जात तो खैर ही करती है, खैर होता ही अल्लाह की तरफ से है, ठीक है ना, इसलिए डोंट वरी। आगे चलें जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर ये कहता है कि आज हुई 8 कंपनीज अपर कैप, राइट, और लोअर कैप की बात करें तो ओए होए 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 23, वेरी गुड, 23 कंपनीज हुई हैं। लेकिन हमने देखना ये है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंपनीज हैं कि जिनका लोअर कैप में होना, वो क्या कहते हैं जी, सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। इसमें चलें GGL को आप कंसीडर करें, इमेज को भी चलें, ठीक है कर ही लें यार 2, सर्फ को भी कर लें यार 3। देखिए आज मैं सारी उन कंपनीज को कंसीडर करवा रहा हूँ जिनको मैंने कभी लिफ्ट नहीं करवाई। टैली को कर लें 4, TPL 5, TPL प्रॉपर्टीज 6, ट्रीट 7, और बस। नहीं यार मजा नहीं आया कुछ लोअर कैप्स का, यकीन कीजिए नहीं आया। ये तो आगे मैं जाके जब समरी देखूंगा तो पता लगेगा। कुछ और कंपनीज को भी लोअर कैप होना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं हुई, अब ये चीजें जरा थोड़ी सी सोचने वाली हैं। मैं अपनी इस बात को थोड़ा रिपीट करता हूं, क्योंकि आगे तो बस हम वो सीधा सीधा सा पढ़ेंगे और वीडियो खत्म करेंगे। लोअर कैप का क्या मतलब होता है? लोअर कैप का मतलब ये होता है कि एक चीज बाजार में बेचने के लिए आप खड़े हैं, आपने उसके मांगे 10 रुपए, आपने उसके मांगे 10 रुपए, और क्या हुआ कि खरीदने वाला कोई नहीं है। आपने उसकी प्राइस कम करके 8 रुपए कर दी, फिर भी खरीदने वाला कोई नहीं है। आपने उसकी प्राइस कम करके 5 रुपए कर दी, फिर भी खरीदने वाला कोई नहीं है। इसको कहते हैं लोअर कैप, ठीक है। अब एक और चीज आपके पास है, आपने उसको बाजार में बेचने की कोशिश की 10 रुपए की, नहीं बिकी, आपने उसकी प्राइस कम की 7 रुपए कर दी, नहीं बिकी, आपने उसकी प्राइस कम करके 5 रुपए कर दी, हाथों हाथ बिकी, हाथों हाथ बिकी। बात करने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिनके अंदर यकीनन गिरावट आई होगी, लेकिन उनके शेयर्स बिके, लोअर कैप नहीं लगे। ये चीज बहुत सिग्निफिकेंट है। इसलिए ये जो रोज मैं आप लोगों के सामने ये जो पढ़ता हूं ना यार, ये लोअर कैप और अपर कैप, ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि ये जी हमने अपनी वो वीडियो का टाइम पूरा करना होता है। नहीं सर, इसमें मैं रोज कहता हूं कि नहीं यार, ये चीजें अपर कैप हुई हैं इग्नोर कर दें, ये चीजें लोअर कैप हुई हैं इनको कंसीडर ही ना करें। इसलिए कहता हूं कि गौर व फिक्र फरमाया करें कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके ग्राहक अभी भी मार्केट में मौजूद हैं और वो बाय कर रहे हैं, इसीलिए तो उनको लोअर कैप नहीं लग रहा। प्राइस नीचे जा रही है, इससे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन सर चीज कहते हैं, चीज होनी चाहिए आपके पास मार्केट की। मार्केट की चीज क्या होती है कि देखें, प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए ये एक अलग चीज है, लेकिन वो मार्केट में बिक जाए, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं मार्केट की चीज। तो मार्केट की चीज जो है वो आज लोअर कैप नहीं हुई, ठीक है ना। और आपको पता ही है जो लोअर कैप्स हुई हैं इनको तो मैं वैसे ही वो क्या कहते हैं, लिफ्ट शिफ्ट को नहीं कराते हम लोग खास। चाहे ये भी एक ठीक है कि 10 रुपए से शेयर उठा 40 रुपए पे चला गया तो चला जाए यार, लेकिन वो मार्केट का शेयर नहीं है, समझा करें बातों को सर जी। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं और देखते हैं ग्राफिकल व्यू का। ग्राफिकल व्यू क्या कहता है? ग्राफिकल व्यू के मुताबिक टेक्नोलॉजी सेक्टर पहले नंबर पर, रिफाइनरीज सबसे लास्ट पे, सिंबल पोजीशन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगा आज वर्ड कॉल में, और लगता ही चला जा रहा है, तो अच्छी बात है यार। बाकी ठीक है, सब में 10 मिलियन के करीब करीब वॉल्यूम रहा। वॉल्यूम कम हो रहा है मार्केट के अंदर। सिंबल पोजीशन एडवांस के अंदर सिर्फ 12%, और बाकी सारा का सारा डिक्लाइन। आज पूरा का पूरा खेत ही लाल है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि समरी क्या कहती है यार। सामरी कहने लगा था, सामरी जादूगर नहीं है जो उसका जिक्र होने लगा था। समरी डिस्कस करने से पहले ये यार, हमारा जो दूसरा चैनल है ना, ये अक्सर दूसरा दूसरा कह कह के ना तो नाम ही उसका दूसरा चैनल पड़ गया। ये आज जो है इसके ऊपर हमने एक वीडियो जो है वो बना के अपलोड कर दी है, बल्कि हो रही है अभी जिस दौरान मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये इस तरह मेरे नाम से ही है, और इसका जो लिंक है ना वो आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसका लिंक जो है वो अ, जिन दोस्तों के मेरे पास व्हाट्सएप नंबर हैं मैं उनको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। तो अगर आपको यहाँ यूट्यूब का भी नया है, चाहे यूट्यूब पर आप इफ्तिखार वासफी इस तरह से लिखे तो आपको ना कुछ मिले, तो अगर ना मिले तो आप जो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, ओए आ जा यार, ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, तो हम आपको चैनल का लिंक भेज देंगे। तो आज पहली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह को घंटे डेढ़ घंटे तक जो है वो अपलोड हो जाएगी। आप उसको सुनिएगा और उस पर भी आप कमेंट्स दीजिएगा, राय दीजिएगा कि मामलात किस तरह से चलाए जाएं। वो भी गपशप ही है, ये भी गपशप है, वो भी गपशप है। हम बंदे गपशप वाले हैं, सीरियस काम तो हमको खास करते ही नहीं है। आगे चलते हैं। 300 डिक्लाइन के अंदर है, 66 एडवांस में है। आज फिर मार पड़ी है सबको, और सबको क्या मतलब है, ऑटोमोबाइल में सबको मार पड़ी है और पड़ती ही चली जा रही है। बड़े गंदारों को 15-15 रुपए और 14-14 रुपए की मार पड़ी है। आगे चलते हैं जी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो ओए होए 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 होए, जनरल टायर को भी आज तो मार पड़ गई और पैंथर बच गया। अच्छा चलो ठीक है यार, कोई तो बचा। वो क्या कहते हैं, जान बची बची, वो क्या कहते हैं, जान बची सो लाखों पाए तो चलें जी, कोई तो बचा है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें तो वेव्स में बहुत ही डाउनफॉल, 1 रुपए 20 पैसे की कमी है, और पेल के अंदर बहरहाल आज थोड़ी जान बची है इनकी। को खास तो नहीं बची, लेकिन चलो 1 रुपया तो उसमें से भी निकल चुका है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो बेस्ट वे के अलावा सबको ही मार पड़ी है, और कोहाट में से निकले हैं 11 रुपए, लकी सीमेंट में से निकले हैं 10 रुपए, और डीजी खान में से निकले हैं 3 रुपए, गरीबवाल में से 2 रुपए, और थट्टा शट्टा में से भी सब कुछ निकला। ओए होए होए, तबाहियां, इसको कहते हैं तबाहियां। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं जी। केमिकल सेक्टर में देखें तो सब कोई मार पड़ी है। किस किस का नाम लें हैं? कमर्शियल बैंक्स में एलाइड बैंक, वाह जी वाह ये मैं हंसा इसलिए हूँ, वो हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने एलाइड बैंक लिया हुआ है, कोई मेरे ख्याल 70 रुपए से नीचे ही है शायद उसके उनके पास ना। लो जी, 2 रुपए ऊपर है आज, 1 रुपए 78 पैसे हैं। चले कोई बात नहीं यार। और वॉल्यूम बड़ा अच्छा लगा इसके अंदर आज, 1 मिलियन का वॉल्यूम एलाइड बैंक के अंदर कभी कभी लगता है। अच्छा, मीज़ान भी पॉजिटिव में रहा। बैंक कल्फला में से 61 पैसे निकले हैं, हबीब बैंक में से भी 61 पैसे निकले हैं, जेएस में से 12 पैसे निकले हैं, सिल्क बैंक में से 8 पैसे निकले हैं, स्टैंडर्ड चार्टर में से 2 रुपए 25 पैसे निकले हैं। बहरहाल बैंकिंग सेक्टर में कोई खास मार नहीं पड़ी यार, नहीं, बैंकिंग सेक्टर को मार नहीं पड़ी। मार जो पड़ी है ना वो पड़ी है आपके ऑटोमोबाइल को, और बाकी सबको पड़ी है भाई। अभी तक जितने भी हमने सेक्टर्स देखे हैं सबको मार पड़ी है। आगे चलें जी, और इंजीनियरिंग सेक्टर को भी आए, हाय हाय हाय, मैं कहता हूँ जी कमाल नहीं हो गया।
आयशा स्टील में से भी 69 पैसे निकले हैं। आगा में से कुछ नहीं निकला। 16 पैसे की कमी सर जी, कोई कमी नहीं होती इस तरह की मार्केट में। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज में से 8 रुपए, ओए होए 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 होए। इंटरनेशनल स्टील में से 5 रुपए। अब देखिए मार्केट के अंदर ये जो डाउनफॉल है ना आज का, इससे कुछ सीखिए कि आने वाले दिनों में सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, कुछ हाथ में रखना है बुरे वक्त के लिए। और ये जो बुरा वक्त है ये कुछ लोगों के लिए अच्छा वक्त है, और जब अच्छा वक्त होता है तो वो कुछ लोगों के लिए बुरा वक्त होता है। तो ये वक्त है इसको कुछ खरीदने का। फूड की बात करें तो फूड के हालात भी जू के तू ही चले जा रहे हैं। नेशनल फूड 170 पे पहुंचा। क्लोवर में से भी बहुत कुछ निकला। क्लोवर 70-80 रुपए वाला शेयर था और 36 रुपए पे आ गया बनीज के मुकाबले में। कहीं ये 20 रुपए पे ना चला जाए। अल शहीर 13 रुपए 71 पैसे पे है, कोई बात नहीं। क्विस 4 रुपए 20 पैसे पर है। ओए होए होए। ग्लास एंड सिरामिक्स की बात करें तो सिर्फ जीजीएल में थोड़ा सा पॉजिटिव है, बाकी सब नीचे है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी आज टका के मार पड़ी है, जिसमें इन बेचारों को मार वैसे ही पड़ती रहती है। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में देखें तो दाऊद हरकुलस पॉजिटिव है और बाकी कोई पॉजिटिव नहीं है। बीआईपीएल सिक्योरिटीज है, नॉन प्रेफरेंस एमसीबी आरिफ हबीब 53 पैसे है। मार बहुत पड़ी है जी। लीजिंग कंपनीज में भी हालात ऐसे ही हैं, लीजिंग को हम इतनी वैसे लिफ्ट नहीं कराते। मिसलेनियस की बात करें तो बादशाह पहले तो दोपहर में मैंने देखा था ऊपर था, अब इसको पता नहीं क्या हो गया। पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट है। शिफा एक में से 5 रुपए और निकले, कोई बात नहीं। मुदारबाज की बात करें, मुदारबाज बहरहाल बेहतर हैं। ऑयल एंड गैस, वाजिबा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन देखें जी, ग्रीन में है और बाकी सारी मार्केट जो है वो लाल है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो शेल, एसएनजीपी, एसएसजीसी, हैस्कोल पेट्रोलियम सब भी नीचे हैं। मैरियट की बात करें तो 12.5 रुपए पे आ गया। अब मेरा ख्याल है इसको मजीद इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ये मेरी एक अपनी राय है। और आजकल मार्केट बात सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। फार्मास्यूटिकल में एक भी कंपनी जो है वो ग्रीन नहीं है और सबको पड़ी है मार, और वो भी अच्छी खासी। पावर सेक्टर की बात करें, हब पावर जो है वो पॉजिटिव में है, बाकी निषाद पावर पॉजिटिव में है, वेरी गुड। बाकी कोई पॉजिटिव में नहीं है। रिफाइनरीज, बाइको दोबारा फिर 7 रुपए की तरफ रवां दवा है, चले 7 रुपए पर जाए तो इसके ऊपर गौर फरमाइएगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो मासवाई ऑक्टोपस के बाकी सब के सब जो है वो नीचे हैं। देखना ये होगा कि वर्ड कॉल कहाँ पर खड़ा है। वर्ड कॉल आ गया 2 रुपए 25 पैसे पर। 2 रुपए नीचे आएगा तो फिर चलें, इसको भी गौर किया जा सकता है। टेक्सटाइल कंपोजिट में भी आज कुछ हालात ठीक नहीं है, नहीं तो कुछ ना कुछ इसका चल ही जाता था। देखिए टेक्सटाइल के हवाले से भी कल ही हम बात कर रहे थे कि सर ये चीज़ें जो है ना ये सारी मार्केट के साथ ऐसी चल रही हैं, और कुछ देखिए मैं जो कुछ चीज़ें ये देखें, को एक होती है न्यूज़, एक होती है अफवाह, और बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों की ना आपको स्मेल आ रही होती है, ठीक है ना। उनका ना आपके पास कोई होता नहीं है, मतलब जिसकी बुनियाद पर कुछ सॉलिड चीज़ नहीं होती। हालाँकि जो आपकी अफ़वाह होती है ना उसके भी कुछ ना कुछ सर पाँव होते हैं, लेकिन जो स्मेल होती है ना उसके कुछ सर पाँव नहीं होते, ठीक है ना। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि गवर्नमेंट के जो पाँव है ना वो काफ़ी हद तक उखड़ चुके हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि इसके पीछे लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं है। मेरे पास कोई अफ़वाह नहीं है, मेरे पास कोई इत्तला नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ़ जो
रेंगते हुए साए इर्द गिर्द है ना, उनको उनको कैलकुलेशन के बाद मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट के हालात जल्दी फारिग होने वाले हैं। मेरी राय यकीनन गलत भी हो सकती है, इसमें दो राय नहीं हो सकती, गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है शायद जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो हैं वो कुछ थोड़ा इधर उधर होने के मूड में नजर आ रहे हैं। बस जी, ये था आज तो सारी की सारी लालो लाल ही है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडल की। देखें ये हमने 44,000 तक 43,900 44,000 ही बनता है, वहां तक हमारी ये राय थी कि मार्केट जो है वहां पर जाए और जाने के बाद वहां से मार्केट मूव करे, जैसा कि हमने पीछे हिस्ट्री में भी देखा था कि मार्केट जो है, ये बात है जी मई के महीने की, उससे पहले अप्रैल के महीने की, और उससे पहले मार्च के महीने की, कि मार्च अप्रैल और मई इन तीनों महीनों में मार्केट जो है वो 44,000 को टच की है, और देन वहां से मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया था। इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी तकरीबन तकरीबन जो है वो मिलती जुलती सी है। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं कि 47,000 पर मार्केट जो है ये गई थी, अल्लाह आपका भला करे, फरवरी के महीने में, ठीक है, और फिर वहां से बिल्कुल ऐसा ही डिक्लाइन हमें देखने को मिला और मार्केट ने लो लगाया था 42,800 का, 42,800 का मार्केट ने लो लगाया। देन उसके बाद मार्केट ने दो बार 44,000 को टच किया और फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी मूव जो है वो मार्केट में देखने को मिली। देखिए देखिए इंस्टीट्यूशंस जो है वो पैसा कैसे कमाते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी पैसा ऐसे ही कमाते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो बेच देते हैं, जब मार्केट इस तरह से डिक्लाइन का शिकार है, जिस तरह से कि अभी मैंने अर्ज किया कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज के 1000 पॉइंट्स मार्केट में से निकले, ये मैं KMI 30 की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं जरा इस तरफ जरा ध्यान करना लें, एक मिनट जरा जी, जरा थोड़ा सा ना बात को करने में आसानी हो जाएगी, फिर वीडियो खत्म करते हैं। देखिए KMI 30 में से सिर्फ 30 कंपनियां हैं, ठीक है जी, और उसमें से निकले कितने हैं, 1000 पॉइंट, राइट। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि KMI 30 जो है, राइट, इसमें ये 30 कंपनियां हैं, ठीक है। अब इसमें से लोअर लॉक किस किस को लगा है, ये जरा आप गौर फरमाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे। बताने का मतलब ये होता है कि चीजें अगर गिरी हैं तो किसी ने खरीदी हैं, लोअर लॉक खरीद का मतलब ये होता है कि चीजें बिकी नहीं है, माल खराब हो गया पड़ा पड़ा, ऐसा काम यहां पर नहीं हो रहा। यूनिटी में से ₹2.32 निकले हैं, लोअर लॉक नहीं है। ईफट में से 7 पैसे निकले हैं, लोअर लॉक नहीं है। SNGP में से ₹2 निकले हैं, लोअर लॉक नहीं है। मैपल लीफ में निकले हैं, लोअर लॉक नहीं है। एवेंसियन में से निकले हैं, लोअर लॉक नहीं है। OGDC पॉजिटिव रहा, मिजान बैंक पॉजिटिव रहा, PIBTL में से 7 पैसे निकले हैं, लोअर लॉक नहीं है। पेल में से ₹1.06 निकले हैं, लोअर लॉक नहीं है। हबको और PPL वैसे पॉजिटिव में है। आगे चलें, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज है या सी, ये क्या है यार, ये मुझे हमेशा ये इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज और इंटरनेशनल स्टील जो है ना, ये मिक्स हो जाते हैं, जिस तरह छोटा और बड़ा गंदारा हो जाते हैं। ये इंटरनेशनल स्टील है जी, इंटरनेशनल स्टील है जी, ₹4.80 निकले हैं, लोअर लॉक नहीं लगा। आगे चलें, EPQL है, सॉरी EPCL है, लोअर लॉक नहीं है। DGKC लोअर लॉक नहीं है। लकी लोअर लॉक नहीं है। FCCL, निशात मिल, चिराट सीमेंट, एंग्रो, अटक रिफाइनरी, PSO, ये एक एक का नाम लेके सिर्फ सर बताने का मतलब ये है कि चीजें खरीदी जा रही हैं। अब कौन सा लेवल होगा कि वहां पर मामला जाके रिवर्स करेंगे, ये सर इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, लेकिन आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि आप, अगर आपके पास ऐसे शेयर्स मौजूद हैं जो कि डिविडेंड देने वाले हैं तो उनको होल्ड रखिए, लेकिन अगर वो डिविडेंड देने वाले नहीं हैं तो डिविडेंड वाले भी अब उसी ही प्राइस पर आपको मिल रहे होंगे, तो फिर क्यों ना स्विचिंग की जाए और लेके आराम से बैठा जाए। पोजीशंस काटने की कोई जरूरत नहीं है, ये गुज़िश्ता मैंने 2-3 दिन पहले भी आपसे कहा था कि अब जो होना था सो हो चुका, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं और देखते हैं कि RSI क्या कहता है। RSI जो है वो दोबारा फिर 29 पर, जो कि ओवरसोल्ड पोजीशन में होता है, और इसके बारे में हमारे जो टेक्निकल गुरुज हैं उनका कहना ये होता है कि जिस वक्त हालात जो हैं वो 30 की तरफ पलट जाएं तो वहां पर आपको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि चीजें काफी सस्ती मिल रही होती हैं। देखिए, मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है, मैं आज फिर करता चलूं कि देखिए सर, स्टॉक मार्केट का बिजनेस जो है इसको महाना की बुनियाद पर कभी ना लेकर चलें, इसको हमेशा एनुअल की बुनियाद पर चलें, और एनुअल की बुनियाद पर आप इसका हिसाब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कुछ, मेरा ख्याल है कि प्रॉफिट ही होगा, नुकसान आपको नहीं होगा। देखिए, मार्केट गिरनी शुरू हुई है। मैं आज जरा आपको एक चीज बता दूं, मार्केट गिरनी तकरीबन गिरनी शुरू हुई है जी सितंबर के 1 सितंबर से समझ लें आप, या 25/8 से देख लें, ठीक है। 25/8 से आज जो दिन है, समझ लें जी कि 1.5 महीना हो गया है मार्केट को गिरते हुए। 1.5 महीना हो गया है मार्केट को गिरते हुए, और बाकी पीछे कितने हैं सर? 10.5 महीने, ठीक है। 10.5 महीने आपके पास हैं, इसलिए एनुअल बेसिस पर चलें। वक्ती तौर पर जो लॉस है इसको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। स्विचिंग फरमाइए, अच्छे शेयर्स में घुसिए, और अगर कोई पैसा है तो वो डालिए अच्छे शेयर्स में, अच्छे लेवल्स हैं, इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी। बाकी गवर्नमेंट के हवाले से जो खुशबू सूंघी जा रही है, मुझे तो लगता है कि शायद अगर कुछ ऐसी खुशबू आई जो कि वाकयातन अगर कोई अच्छी चीज हुई तो लोग तो इस पर खुश होंगे। मैं नहीं होगा यार, पॉलिटिकल हो जाएगा मामला। ठीक है जी, खुश रहें, आबाद रहें। और हमारा ये नया चैनल है, इस पे ज़रा ज़रूर आप अपना गौर व फिक्र फरमाइएगा, और इसका लिंक शिंक चाहिए हो तो वैसे तो हम आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, नहीं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप फरमाइए और लिंक ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।